पंडित जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। पंडित जी, हम आपके जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने उस समय कितनी शिक्षा ग्रहण करी और आप इस संस्था में कब से हैं, कब आपने ज्वाइन किया, उस समय आपकी क्या उम्र थी, और यहाँ के जो बुद्ध विहार है इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, कहाँ के रहने वाले थे, उनका पूरा इतिहास, और भगवान के बुद्ध के बारे में पूरा इतिहास, कब उनका जन्म हुआ, माता पिता का क्या नाम था, क्या शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या मतलब कि फ़ायदा है, विश्व में उनकी बुद्ध भगवान की शिक्षाओं का क्या फ़ायदा, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, और उनका आज की तिथि में उनका क्या पूरे विश्व में क्या योगदान है। नमामि बुद्धं गुणसागरं तं। तथागत की महाकरुणा सभी प्राणियों पे एक समान हो, सबका मंगल हो। मैं बनते ज्ञानालोक विहाराध्यक्ष बुद्ध विहार सालदार पार्क लखनऊ से हूँ। मेरा जन्म जनपद कन्नौज के ब्लॉक सौरिक में ग्राम परौर में हुआ। मैं 13 साल की उम्र में सामनेर की दीक्षा पूज्य भदंत व प्रज्ञानंद जी के पास में 1996 में श्रावस्ती भगवान बुद्ध की सबसे प्रिय स्थलियों में एक श्रावस्ती है, वहाँ पे मैंने सामनेर दीक्षा प्राप्त की और हाई स्कूल इंटर गुरुजी के द्वारा स्थापित जेतवन इंटर कॉलेज से पास किया। इसके पश्चात में उच्च शिक्षा हेतु नालंदा गया, वहाँ नव नालंदा महाविद्यालय नालंदा में अध्ययन किया। इसके पश्चात में 2008 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमए के लिए मैं श्रीलंका गया। वहाँ से मैंने बौद्ध अध्ययन में केलनिया विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ केलनिया से एमए किया बौद्ध अध्ययन से। फिर एमफिल में पैरादिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। किन्हीं कारणों से फिर मैं वहाँ पर एमफिल को कंटिन्यू नहीं कर सका, मैं वापस आ गया भारत में। इसके पश्चात मैं बोध गया में 1 साल तक रहा। फिर मैं सारनाथ में आ गया। सारनाथ में रहने के पश्चात में मैं 2017 में इस बुद्ध विहार के विहाराध्यक्ष हमारे पूज्य गुरुजी भदंतगा प्रज्ञानंद जी के न रहने के पश्चात में उनकी जगह को मेरी नियुक्ति हुई और मैं तब से इस बुद्ध विहार का संचालन कर रहा हूँ। और ये बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ एक ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। इसकी स्थापना पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी ने 1925 में की। भदंत बोधानंद महास्थविर जी उत्तर भारत के जो बौद्ध धर्म का पुनः पुनरुत्थान प्रारंभ होता है, उस पुनरुत्थान काल के द्वितीय भिक्षु थे, भारतीय द्वितीय भिक्षु थे। पहले भिक्षु थे महावीर स्वामी जो बिहार के थे। वो 1880 और 85 के मध्य में भिक्षु बने। सामने दीक्षा उन्होंने श्रीलंका में ली। उपसंपदा उन्होंने बर्मा से प्राप्त की। इसके पश्चात में भारत में आके कुशीनगर के संरक्षण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके पश्चात में पूज्य भदंत बोधानंद जी ने 1913 में प्रवज्जित हुए। पूज्य भदंत
कृपा शरण महास्थविर जी के द्वारा, जो उस समय के एक कर्मयोगी भिक्षु थे, उन्होंने धर्मांकुर बौद्ध महासभा की 1892 में स्थापना की। उस महासभा के द्वारा लखनऊ में बोधिसत्व विहार की उन्होंने 1907 में स्थापना की। 1913 में उसी विहार में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और वहीं पर रहे। फिर उन्होंने भारत के लोगों में और जो यहाँ के मूल निवासी थे उनमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना 1913 से प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रचार प्रसार के माध्यम में 1920 और 21 में इस बुद्ध विहार के लिए उन्होंने 2 प्लाट खरीदे और 1925 में इस बुद्ध विहार की स्थापना की। पूज्य भदंत बोधानंद जी ने लोगों में चेतना लाने के लिए और समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, जहाँ पर कोई किसी के साथ जातीय भेदभाव न हो, जातीय नफरत न हो, उसको दूर करने के लिए अपने जीवन पर्यंत उन्होंने कार्य किया। इसी कार्य में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसको बोलते हैं नवरत्न कमेटी, जिसमें 9 लोगों को सदस्य बनाया गया जो मुख्य लोग थे, और वो सभी लोग अलग अलग जातियों से संबंध रखने वाले थे। उन सबको एक मंच पे लाने का कार्य किए। तो वही नवरत्न कमेटी आगे चल कर के एक पिछड़ा वर्ग लीग बनती है, और ये लीग राजनीतिक रूप से सक्रिय होती है। इससे पहली बार सांसद शिवदयाल आदरणीय शिवदयाल चौरसिया जी सांसद भी बनते हैं। और ये राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य था कि जो बहुजन समाज है वो सब एकजुट हो, एक बैनर के तले हो और सभी लोगों में एक समान का व्यवहार हो। जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा तो महात्मा गांधी जी के प्रयास से उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस राजनीतिक दल को ख़त्म किया जाए, और उन्होंने ये पिछड़ा वर्ग लीग उसको ख़त्म करा दिया कुछ आश्वासन के साथ, और वो आश्वासन आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। ये बहुजन आंदोलन की बहुत बड़ी एक हानि थी। और इस जो लीग बनी, इस नवरत्न कमेटी के अध्यक्ष पूज्य भदंत बोधानंद जी थे। उपाध्यक्ष उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध संत बहुजन समाज से स्वामी अच्युतानंद जी, जो हमारे गांव के समीप ही सौरिक के जन्मभूमि थी, वो इसके उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे महान विभूतियों ने ये संघर्ष को अपने हाथों में लिया। उन्होंने जो कार्य किए कि सारी जातियों के लोग सबको एक बैनर तले लाने का जो कार्य किया, उसी कार्य को पूज्य भदंत बोधानंद जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, और उसको आजीवन वो कार्य वो करते रहे। इस बुद्ध विहार की जो गरिमा बनी, इन्हीं कारणों से बनी कि इस बुद्ध विहार से सभी लोग पूज्य भदंत बोधानंद जी के समय से जुड़े रहें। तो यहाँ पर बौद्ध विद्या के अनेकों विद्वान लोगों का भी संपर्क रहा। इसी बुद्ध विहार से पूज्य भदंत बोधानंद जी के ज्ञान से एक नाम बहुत ही बौद्ध विद्या के क्षेत्र में फेमस है, महापंडित राहुल शंकरत्यान जी को। महापंडित राहुल शंकरत्यान जी जब
केदारनाथ पांडे के रूम में, एक साधु के रूम में थे, तो उनका पहला संपर्क इसी बुद्ध विहार से होता है, पूज्य भगवान बोधानंद जी से। यहाँ से उनको बौद्ध धर्म की प्रारंभिक जो ज्ञान मिला, और वो ज्ञान ने ऐसी उनको प्यास लगी, उस प्यास को बुझाने के लिए वो श्रीलंका गए, वहाँ गहन बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तिब्बत गए, महायान बुद्धिज्म का अध्ययन किया, और इसके पश्चात उन्होंने जो भारत में बौद्ध विद्या के विकास में और ज्ञान के प्रभाव में जो उनका योगदान है वो बहुत ही अनुपम है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, भाषा का क्षेत्र हो, पुरातत्व का क्षेत्र हो, और चाहे सामाजिक चेतना का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही कार्य किया। उसके पश्चात में अनेकों विद्वान लोग पैदा हुए, उनमें से प्रमुख पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी, पूज्य भिक्षु जगदीश काश्यप जी, पूज्य भिक्षु धर्मरक्षित जी, जो उस समय के बौद्ध विद्या के पाली संस्कृत दोनों के 4 पिलर के रूप में स्थापित हुए। आज भी उन लोगों को एक 4 पिलरों के रूप में देखा जाता है, उनको उसी श्रद्धापूर्वक से उनका नाम लिया जाता है। तो वो सभी लोग इस बुद्ध विहार से जुड़े रहे। इसके पश्चात में अविनाश सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ उपाध्याय जी, अनेकों बौद्ध विद्या के विद्वान लोग यहाँ से जुड़े रहे। इस बुद्ध विहार से पूज्य बोधानंद जी के कार्यों से, उनकी कीर्ति से बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी आकर्षित हुए। तो वो पहली बार जब भारत में साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन को बहुजन समाज की स्थितियां दिखलाने के लिए बाबा साहब भारत भ्रमण कराते हैं। तो जब साइमन कमीशन लखनऊ में आता है, पूज्य भदंत जी उसके स्वागत में, उसके सपोर्ट में 4 बार रेलवे स्टेशन पे हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं। विरोधी लोग विरोध में एकत्रित होते हैं। तब बोधिसत्व बाबा साहब पहली बार इस बुद्ध विहार में आए, और दूसरी बार बोधिसत्व बाबा साहब 1948 और तीसरी बार 1951 में। तो इस 3 बार बुद्ध विहार में बोधिसत्व बाबा साहब का आना, पूज्य भदंत बोधानंद जी से मिलने के लिए स्पेशली आना, ये उनके ज्ञान और संघर्ष को दर्शाता है कि उस समय में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया कि बोधिसत्व बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व को आकर्षित होकर के इस बिहार में दर्शन के लिए आते हैं। और बोधिसत्व बाबा साहब और पूज्य भदंत बोधानंद जी की लंबी वार्ता होती है। इस वार्ता में धर्म परिवर्तन की भी चर्चा होती है, और पूरा प्रोग्राम भी शेड्यूल बनाया जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश पूज्य भदंत बोधानंद जी 11 मई 1952 को इस नश्वर शरीर को त्याग देते हैं। इसके पश्चात में बोधिसत्व बाबा साहब जब 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयदशमी के दिन लाखों लोगों के साथ धर्मांतरण करते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। उस दीक्षा में हमारे गुरु जी पूज्य भदंत प्रज्ञानंद जी को भी आमंत्रित किया गया। उसके वो साक्षी थे। उन 7 भिक्षुओं में वो 7 जो भिक्षु लोग थे, वो सभी हमारी जो संस्था है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा ये स्थापित है। 1891 में इसकी स्थापना बौद्ध तीर्थ स्थानों का संरक्षण और विकास के लिए स्थापना की। और ये संरक्षण का दायित्व जब पहली बार बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी
बोध गया में आते हैं तो उस बिहार की जो दुर्दशा थी उसको देख करके वहाँ रोते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन के समीप बैठ करके वज्रासन पे, जिस आसन पे बैठ करके भगवान सम्यक संबुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, वहाँ प्रण करते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन इस बिहार के मुक्ति के लिए, इसके विकास के लिए समर्पित करेंगे। और उन्होंने पूरा अपना जीवन भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए, बोध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए आंदोलन किया। उसी का परिणाम हुआ कि 1949 में बिहार सरकार के द्वारा, वहाँ की विधानसभा के द्वारा एक एक्ट, बोध गया मैनेजमेंट कमेटी एक्ट बना करके उसका संचालन अपने हाथ में लेती है, जिसमें बौद्धों का और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व दिया। बौद्धों का प्रतिनिधित्व कम दिया, हिंदुओं को ज़्यादा दिया। तो कुछ संचालन सुचारू रूप से चला। तो ये नागरिक धर्मपाल जी की देन है। हमारे गुरु जी पूज्य का प्रज्ञानंद जी, जब बोधानंद गुरु जी वृद्ध होने के आए तो उन्होंने को चिंता हुई कि इस बुद्ध विहार को, उनकी परंपरा को, उनकी लेगेसी को आगे कौन ले जा पाएगा, कि जो उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। तो उन्होंने महाबोधि की सोसाइटी ऑफ इंडिया के उस समय के तत्कालिक महासचिव देवप्रिय वाली सिंह जी से रिक्वेस्ट किए कि हमको एक बौद्ध बालक, जन्मजात बौद्ध बालक, बुद्धिस्ट बालक दीजिए अपना शिष्य बनाने के लिए। तो उन्होंने पूज्य गुरु जी को श्रीलंका से ला कर के 1941 में पूज्य भगत जी को 12 साल के बालक के रूप में उनको दिया। तो उनकी भी दीक्षा इसी बिहार में हुई है। 1940 में उनकी संपदा सारनाथ करते हैं, उसी स्थान पे होते हैं जहाँ पर बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी की उपसंपदा हुई। जिस सीमा में, उसी सीमा में पूज्य गुरु जी की उपसंपदा होती है। और 52 में पूज्य गुरु जी के निधन के बाद इस बिहार के संचालन का दायित्व अपने ऊपर लेकर के, और उन्होंने भारतीय समाज को जोड़ने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। यहाँ पे 100 से अधिक ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया और कई ग्रंथों का कई एडिशन में उनका प्रकाशन हुआ। बुद्ध विहार ऋषभदार पार्क प्रकाशन के नाम से यहाँ से अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए। अनेकों ग्रंथों का यहाँ पे बुद्ध जी ने अनुवाद कराया, स्वयं भी कई ग्रंथों का अनुवाद किया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कार्य किया। उनका द्वारा स्थापित 1963 में पहला जूनियर हाई स्कूल जेतवन इंटर कॉलेज की स्थापना की, जो आशा श्रावस्ती में इंटर कॉलेज के रूप में आज भी चल रहा है। संकिसा में विजय सोम हाई स्कूल की स्थापना में अपना सहयोग दिया। हरदोई में के संडीला में गौतम बुद्ध विद्यालय को स्थापित करने में पूरा अपना सहयोग किया। उसके संस्थापक मैनेजर भी रहे। तो ऐसे अनेकों संस्थाओं में स्थापना करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, और ये तीनों क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में उस समय बहुत ही पिछड़े थे। आज भी श्रावस्ती है, उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं उन जनपदों में श्रावस्ती सबसे निचले स्तर पे शिक्षा के क्षेत्र में है। तो ऐसे क्षेत्र में
स्कूल की स्थापना करना और फिर गरीब बच्चों को स्कूल तक लाना, ये भी बहुत ही चैलेंज का कार्य था। पूज्य गुरु जी गांव-गांव जा कर के उनके माता पिता को समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, और घर से उसको बुला के ला कर के स्कूल में एडमिशन कराते थे। उनकी फीस वगैरह भी देते थे, क्योंकि उनके माता पिता इतने गरीब थे कि वो फीस भी नहीं दे सकते थे। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में उस स्कूल को चलाए, बच्चों को वहाँ पे शिक्षा की अलग उन्होंने जगाई। और ये उस क्षेत्र का पहला विद्यालय था श्रावस्ती का। वहाँ पे कोई विद्यालय नहीं थे, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। एक प्राइमरी स्कूल भी वहाँ पे अलग से स्थापित किया और जूनियर हाई स्कूल अलग से स्थापित किए। दो विद्यालय श्रावस्ती में चलते रहे। और पूज्यनंद जी का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो संपूर्ण भारत रहा है, और संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, ये मुख्य क्षेत्र के रूप में रहा। और भंते जी की एक विशेषता रही है, वो कभी थकते नहीं थे चलने से, हमेशा ही चलते रहते थे। तो हम लोग आज से 25 साल पहले छोटे छोटे 15-16 साल के बालक थे, तो हम लोग भी उनके 50-55 की उम्र में 15 साल की उम्र का उनका साथ नहीं चल सकते थे। वो उतना तेज़ी से चलते थे कि हम लोग को दौड़ना पड़ता था। अगर एक दिन उनके साथ रह लिए तो दूसरे दिन हमको रेस्ट करना है, परंतु गुरु जी को न वो भी ज़रूरत नहीं होती थी। वो रात को आए, 2 बजे आएंगे, सुबह ना 5 बजे उठ करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खाने पीने का भी कभी वो ध्यान नहीं रखते थे, केवल उनको चाय मिल जाएगी, चाहे वो दूध की चाय हो चाहे काली चाय हो, वही पी के है ना चलते रहते थे। तो बहुत ही परिश्रम से उन्होंने इस बुद्ध विहार में जो भी कार्य थे उनका संपादन किए। सामाजिक क्षेत्र में लोगों को जो उनकी जान पहचान, उनकी जो ख्याति थी, उस ख्याति से भी शासन स्तर पे भी अनेकों लोगों का कल्याण किए। कई लोग उनके संपर्क से नौकरियां पाए, कितने लोग है ना उनके संपर्क से अपना अपने इच्छित जगह पे ट्रांसफ़र करवाए। कई लोग राजनीति में भी, अच्छे लोग है ना राजनीति में भी उनके द्वारा स्थापित हुए। तो जो सामाजिक लोग कार्य करने वाले थे उनसे प्रेरित होकर उनके संपर्क से राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल लोग हुए। यहाँ पर इस बुद्ध विहार का जो सहयोग रहा है, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, हर तरीके से बिहार अग्रणी रहा है। तो यहाँ पर मान्यवर काशीराम जी भी प्रारंभिक काल में जब DS4 और बाम से चला रहे थे तो यहीं पे रात को रुकते थे। छोटा बिहार, छोटा उसमें बिहार था, पुरानी बिल्डिंग, तो यहाँ पे कैडर वगैरह करना, छोटी मीटिंग करना, वो यहीं इस बिहार में करते थे। रात को प्रचार करके आए, साइकिल बाहर खड़ा कर दिया और रात को छोटे से बिहार में आके चुपचाप से सो गए। सुबह उठे, 2-4 लोग आ गए, उसे कैडर किए, मीटिंग किए और फिर साइकिल लेकर के यात्रा पे निकल गए। तो वो मान्यवर काशीराम जी के प्रारंभिक काल की एक कर्मभूमि रही है। पुराने मान्यवर जी के साथी लोग थे, वो सब लोग यहाँ पे जुड़े रहे। और ये ख्याति वो संत बाबा साहब के आने से उनके द्वारा कई पत्रों को बोधानंद जी के द्वारा संबोधन किया उन्होंने। और यहाँ पे बौद्ध विद्या के अनेकों विद्वानों के जुड़े रहने के कारण ये बुद्ध विहार बहुत ही ख्याति प्राप्त हुआ। यहाँ पे परम पावन दलाई लामा जी भी आए, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस बुद्ध विहार में पधारे। जब पूजनीय गुरु जी का निधन हुआ, दिवंगत हुए 30 नवंबर 2017 को, और उनके दिवंगत होने के पश्चात उनके
पार्थिव शरीर को 16 दिनों तक यहाँ पे सुरक्षित करके इस विहार में रखा गया। 16 दिसंबर तक। तो इस काल में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग कई बार दर्शन के लिए आए, पूरी कैबिनेट आई, विपक्ष के सभी गणमान्य नेतागण, बहन मायावती जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी और भी जो विपक्ष के नेता लोग थे, सभी लोग उनके दर्शन के लिए आए। और अंतिम समय में देश के उपराष्ट्रपति जी और महामहिम राष्ट्रपति जी भी उनके दर्शन के लिए आए और पूज्य गुरु जी का अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ में 17 दिसंबर को 2017 में श्रावस्ती में उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार श्रावस्ती में किया। और इस राजकीय सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम और मुख्यमंत्री या माननीय आदित्य योगी जी का भी बहुत श्रद्धा से उन्होंने पूज्य गुरु जी के प्रति प्रदर्शित की। और सभी लोगों ने, जो भी अधिकारीगण थे, राजनीतिकगण थे, सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया। तो इसके पश्चात में मैं यहाँ पर नियुक्त हुआ तो इस बुद्ध विहार को लगातार उसको उसी ख्याति के अनुरूप ले जाने के लिए संकल्पित हूँ कि जो पूज्य भगवंत बुद्धानंद जी की सपना था कि भारत में समतामूलक समाज हो, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो और सभी लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से लाभान्वित हो, उसके लिए जो उन्होंने प्रयास किए और जीवन भर समर्पित रहे। इसके पश्चात में गुरु जी ने, पूज्य भगवंत प्रज्ञानंद जी ने अपने 75 वर्ष पूरे जीवन के व्यतीत किए इस बिहार में रह करके। तो उसके पश्चात में मैं कर रहा हूँ। तो ये बुद्ध विहार का ये संक्षिप्त इतिहास है कि किस तरीके से आज 99 वर्ष हो गए हैं और 2025 में 100 वर्ष होंगे और 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक शताब्दी समारोह के रूप में इसको मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय समाज सभी लोगों के सहयोग से इस बुद्ध विहार की जो गरिमा रही, उस गरिमा के अनुरूप सभी लोगों के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस बुद्ध विहार को 100 वर्ष पूरे होने पर इसके द्वारा किए गए बुद्ध सत बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने में और बहुजन नायकों के मिशन को पूरा करने में आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल कर के उनके सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय।